सी इन द प्रोसेस ऑफ द सेंट्रल डोग्मा, जिसमें डीएनए से आरएनए बनना मेनली ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जो कि प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स में अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू होता है। आरएनए जो बनता है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या नेसेंट आरएनए बनता है, वो प्रोसेस होकर फाइनली एमआरएनए बनता है। प्रोसेसिंग जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, यानी कि स्प्लाइसिंग, आरएनए एडिटिंग, कैपिंग, 5 प्राइम की तरफ कैप ऐड करना और 3 प्राइम की तरफ पॉली ए टेल ऐड करना। उनके बाद फाइनली प्रोसेसिंग के बाद एमआरएनए बनता है। फिर एमआरएनए के टेम्पलेट से प्रोटीन्स बनना, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। वही इंफॉर्मेशन जो डीएनए पर थी जीन्स में, वो आरएनए पर ट्रांसक्रिप्ट की गई, ट्रांसक्रिप्शन। आई वाज डिस्कसिंग कि जो एमआरएनए टेम्पलेट है उससे जो है प्रोटीन बनता है। बेसिकली सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है ट्रांसलेशन की वो यही है कि आरएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बनना। और सेंट्रल डोग्मा का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि किसी भी सेल के जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है या जो उसके जितने भी एंजाइम्स या प्रोटीन्स बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं कि उसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में है। डीएनए खुद को ट्रांसक्रिप्ट करके न्यूक्लियस में आरएनए बनाता है, आरएनए एक्सपोर्ट होता है बाहर। एमआरएनए का टेम्पलेट साइटोप्लाज्म में, उस पर एक मशीनरी काम करती है और एमआरएनए पर जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको अमाइनो एसिड्स में चेंज करती रहती है, यानी लिंक करती है अमाइनो एसिड को। तो बेसिकली एमआरएनए को तो एज ए लैंग्वेज यूज किया जाता है केवल। देखो एमआरएनए टेम्पलेट इज कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड खुद कैसे प्रोटीन बन सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड केवल एक लैंग्वेज देते हैं। तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं इस पर ए यू जी सी व्हाटएवर भी किसी भी सीक्वेंस में, उनको ट्रिपलेट्स में रीड किया जाता है। ठीक है, लेट्स से दिस इज आरएनए ए जी जी सी 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 ए यू यू जी सी सी एक्सेट्रा। तो ये जो ट्रिपलेट 3 न्यूक्लियोटाइड का जो पेयर होता है इसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड, या बेसिकली इनको हम कहते हैं कोडोन्स। हर एक कोडोन एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रखता है, एक लैंग्वेज रखता है कि उस कोडोन के बदले ये अमीनो एसिड आना चाहिए। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल AUG है, तो इस लैंग्वेज को जब भी मशीनरी रीड करेगी AUG को, तो वहां पर मिथियोनिन लाएगी। ठीक है, मानो ट्रिपल U आता है कहीं पर तो फिनाइल एलेनिन लाएगी। तो ऐसे क्या होगा, जैसी जैसी लैंग्वेज आती रहेगी, जैसे C है तो प्रोलिन लाएगी। तो अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे सीक्वेंस में, और जब भी 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, आप जानते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ते हैं, तो ये क्या बनता जाएगा, पेप्टाइड बनता जाएगा। और बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड या फाइनली प्रोटीन। तो एमआरएनए का टेम्पलेट होता है, बाकी और तरह के भी आरएनए यूज होंगे और भी बहुत सारी चीजें यूज होंगी, उन्हीं पर अभी हम बात करेंगे फिलहाल इस टॉपिक में, दैट इज बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेसेसरली और द मेन यूनिट टू अंडरस्टैंड इज द कोडॉन। आरएनए पर, एमआरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ी होंगी, अभी भी प्रॉपर्टीज वो सेम ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन को समझने के लिए। तो जेनेटिक कोड या जो कोडोन होता है, टोटल 4 अवेलेबल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आरएनए के, ए यू जी सी। और क्योंकि हम कोडोन्स को ट्रिपलेट में रीड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो बनती है मैक्सिमम कोडोन्स होने की, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 4 यानी 4, और ट्रिपलेट है तो 4 to power 3 दैट इज 64 कोडोन्स हो सकते हैं। कई बार केस स्टडीज में स्पेशली पूछ लेता है कि अगर न्यूक्लियोटाइड मानो 3 होते AUG और रीड करते हम क्वाड्रेट में, मानो कुछ ऐसे रीड किए जाते कोडोन्स को 4 में, तो फिर कितने कोडोन्स बनते, तो 3 न्यूक्लियोटाइड और क्वाड्रेट में रीड किए जाते तो 3 into 3 into 3 into 3 into 3, ये लगभग होते 81। तो ऐसा एक्चुअली है नहीं, एक्चुअली तो हम जानते हैं कि 4 ही कोडोन होते हैं और ट्रिपलेट में, इसलिए टोटल 64 कोडोन हो सकते हैं जो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। जितने भी प्रोटीन बॉडी में बनते हैं बेसिकली उनमें टोटल 22 ही अमीनो एसिड हो सकते हैं। तो केवल 22 अमीनो एसिड्स ही जोड़ने हैं अलग अलग सीक्वेंस में, ताकि अलग अलग तरह के प्रोटीन बने। और कोडोन अवेलेबल है 64। 64 कोडोन में से 3 कोडोन तो बिल्कुल भी किसी भी प्रोटीन को नहीं कोड करते, वो ट्रांसलेशन को रोकने का काम करेंगे, उन्हें हम कहेंगे स्टॉप कोडोन। उनके अलावा जितने भी बच गए दैट इज 61, वो कहलाते हैं सेंस कोडोन। अगर ऐसा होता कि हर एक कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, हालांकि स्पेसिफिक को ही करता है,
लेकिन इससे मैं उल्टा कहूंगा एक्चुअली कि हर एक अमीनो एसिड केवल एक ही कोडोन से कोड होता, ओनली वन, तो फिर केवल 22 कोडोन ही इनफ थे। अगर हर एक अमीनो एसिड ओनली एंड ओनली वन कोडोन से कोड होता तो टोटल 22 कोडोन ही रिक्वायर थे, बट कोडोन्स का नंबर बहुत ज्यादा है, इसीलिए कोडोन जो होते हैं वो डीजेनरेटिव होते हैं। डीजेनरेटिव होने का मतलब कि एक अमीनो एसिड, मानो कोई भी अमीनो एसिड लिया, फॉर एग्जांपल सिरिन, तो वो एक से ज्यादा कोडोन्स से कोड किया जा सकता है। नो डाउट एक स्पेसिफिक कोडोन, कोई भी एक स्पेसिफिक कोडोन एक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, लेकिन एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन्स से कोड हो सकता है। तो अभी मैं प्रॉपर्टीज पर आता हूं, यही चीज मैं प्रॉपर्टी की फॉर्म में बताऊंगा कि जेनेटिक कोड जो है उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। मेरे या आपके अंदर मान लीजिए यूसीयू जो है, अगर सिरिन कोड करता है तो बैक्टीरिया में भी यूसीयू कोडोन सिरिन अमाइनो एसिड ही कोड करेगा। तो कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी स्पीसीज में, प्लांट में, फंगस में, एनिमल में, एवरीवेयर द जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कोमा लेस होते हैं। ठीक है, मानो ये कोई एमआरएनए है 5 प्राइम 3 प्राइम, इस पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोडॉन तो ये है, दिस वन ट्रिपलेट में रीड करना है तो दूसरा मैं अपनी मर्जी से ये कर लूं, तीसरा अपनी मर्जी से ये कर लें, बीच में आप गैप नहीं दे सकते, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। दूसरा कॉमा लेस होते हैं, तो बीच में कोई कॉमा नहीं है इस पर कि ए यू सी कोडॉन आरएनए पर, फिर सी जे ए, फिर कॉमा, फिर सी सी सी, तो ऐसा भी नहीं है, कोमा लेस है, कॉन्टिन्यूअस है, नॉन ओवरलैपिंग है। ओवरलैप भी नहीं करते। ठीक है, ओवरलैप होने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि ए यू सी एक कोडॉन है, यूसीसी यूसीसी दूसरा कोडॉन हो जाए, सीसीजी तीसरा कोडॉन हो जाए। देखो अगर ऐसा होता तो ओवरलैप होते, ए यू सी एक कोडॉन, फिर यूसीसी दूसरा कोडॉन, फिर सी सी जी तीसरा कोडॉन, तो ऐसा भी नहीं है, ओवरलैप भी नहीं करते। इंडिविजुअली ए यू जी एक कोडॉन है तो अगला फिर सी जी ए ही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कोमालेस होना, कंटिन्यूअस होना, और जो है आपका नॉन ओवरलैपिंग होना। इसके अलावा अनएम्बिगुअस होते हैं या नॉन एम्बिगुअस होते हैं, किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते। इसको भी अभी मैं समझाता हूं। देखिए ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी मैंने बताई भी थी आपको कि कोई एक कोडॉन है स्पेसिफिकली, सपोज सी यू यू है, ठीक है, ये कोड करता है ल्यूसिन को, ल्यूसिन एक अमाइनो एसिड है। तो ऐसा नहीं है कि सी यू यू जो है किसी केस में तो ल्यूसिन को कोड कर रहा है, और कभी कभी सी यू या किसी और ऑर्गेनिज्म में मान लीजिए ये सिरिन कोड करने लगे। अगर ऐसा होता तो हमें कंडीशंस याद रखनी पड़ती और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यानी एम्बिग्यूअस होते। तो ये एम्बिग्यूअस नहीं होते, ये हमेशा एक कोडॉन, वन कोडॉन कोड्स स्पेसिफिक या ओनली वन अमाइनो एसिड। एक कोडॉन जो होता है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। इससे उल्टा ये जरूर हो सकता है कि कोई भी अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। तो इसको बहुत ध्यान से समझे, एक कोडोन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, सी यू यू हमेशा ल्यूसिन ही कोड करेगा, बजाय इसके जो ल्यूसिन है वो एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकता है। तो ल्यूसिन ऑफ कोर्स सी डबल यू से भी कोड होता है, सी यू सी से भी कोड होता है, सी यू ए से भी कोड होता है, और सी यू जी से भी कोड होता है। तो ल्यूसिन टोटल 4 कोडोन्स से कोड होता है, इसलिए तो कोडोन का नंबर ज्यादा, अमीनो एसिड का कम है। भाई ऑफ कोर्स अगर 22 ही अमीनो एसिड है, अगर एक एक कोडोन हर एक अमीनो एसिड को ही कोड कर देता तो 22 कोडोन इनफ थे, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा है, इसीलिए कुछ अमीनो एसिड जो वो बहुत वीआईपी हैं, वो ज्यादा कोडोन्स को भी यूज कर लेते हैं, जैसे ल्यूसिन 4 कोडोन्स को यूज कर लेता है। तो एक अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, ये जो कहलाती है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है डीजेनरेसी या डीजेनरेटिव नेचर। तो जो कोड होते हैं वो डीजेनरेटिव भी होते हैं। डीजेनरेटिव होने का मतलब अमीनो एसिड
कैन बी कोडेड बाई सेवरल कोडोन्स, जबकि एन एम्बिगुअस होने का मतलब है कि वन कोडोन कैन कोड वन अमाइनो एसिड। इसका मतलब CW ल्यूसिन ही कोड कर रहा है, CW ल्यूसिन के अलावा किसी और जेनेटिक कोड को कोड नहीं कर सकता। देखिए डीजेनरेटिव नेचर में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है आपके ल्यूसिन, सिरिन और आर्जिनिन, ये तीनों अमीनो एसिड जो हैं टोटल 6 कोडोन्स से कोड हो सकते हैं। देखो डीजेनरेसी में जितने भी जो कोडोन हैं वो सब एक दूसरे के सिनोनिम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल UCU भी सिरिन बनाता है, ठीक है, UCC भी सिरिन बनाता है। ये तो अनएम्बिगुअस नेचर है कि UCU सिर्फ सिरिन ही बनाएगा, लेकिन सिरिन एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकता है, ये चीज है डीजेनरेसी। तो UCU, UCC या मान लीजिए UCA, ये भी सिरिन ही बनाता है। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, जैसा कि इंग्लिश में आप जानते हो सिनोनिम का मतलब सेम सेंस देने वाले, तो सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के। तो लगभग 6 अमीनो एसिड से कोड हो सकता है सिरिन। इसका मतलब किसी भी प्रोटीन में, किसी भी mRNA में जब उससे प्रोटीन बन रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि सबसे ज्यादा यही 3 अमीनो एसिड मिलेंगे। तो ये कई बार पूछा जाता है कि सिरिन, ल्यूसिन या जो आपका आर्जिनिन है वो कितने अमीनो एसिड से कोड हो सकता है, तो वो टोटल 6 अमीनो एसिड से कोड हो सकता है। ग्लाइसिन, प्रोलिन, एलेनिन, वैलिन और थ्रेओनिन, ये टोटल 4 कोडोन से कोड हो सकते हैं। आइसोल्यूसिन टोटल 3 कोडोन से कोड हो सकता है। फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट, एस्पैरागिन, एस्पार्टेट और लाइसिन, ये 2 कोडोन से कोड होते हैं। और मिथियोनिन और ट्रिप्टोफान ये केवल सिंगल कोडोन से। मिथियोनिन और ट्रिप्टोफान इनका केवल एक ही कोडोन होता है। तो किसी भी प्रोटीन में सबसे कम जो अमीनो एसिड मिलेंगे वो मिलेंगे आपको या तो मिथियोनिन या ट्रिप्टोफान, और जो सबसे ज्यादा मिलेंगे वो मिलेंगे आपको सिरिन, ल्यूसिन या आर्जिनिन। ये भी आप याद रख सकते हो। मिथियोनिन का तो हम पढ़ते ही हैं, जो बेसिकली AUG है, स्टार्ट कोडोन, केवल एक ही ऐसा कोडोन है जिससे मिथियोनिन कोड होता है। ऐसे ही जो बेचारा ट्रिप्टोफान है वो भी UGG से ही कोड होता है बस, बाकी सबके मल्टीपल कॉपीज हैं। तो ये कहलाता है डीजेनरेटिव नेचर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जेनेटिक कोड की। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है कोडोन बायोसिंग या कोडोन बायोस। कोडोन भेदभाव भी करते हैं, ठीक है, इस बात को हम समझेंगे। लेट्स से सिरिन का एग्जांपल लेते हैं। सिरिन टोटल 6 कोडोन से कोड हो सकता है, ठीक है। तो कोई mRNA टेम्पलेट हम मान लेते हैं, इस चीज का मतलब समझेंगे कोडोन बायोसिंग का। एक mRNA का टेम्पलेट है, इससे प्रोटीन बना, लेट्स से कि लगभग 100 अमीनो एसिड का प्रोटीन बन गया। अब 100 में से मान लीजिए लेट्स से एक डाटा है कि 60 सिरिन है, 60 सिरिन यानी 60 अमीनो एसिड है। इसका मतलब mRNA पर 60 कोडोन थे, ऐसे कोडोन जो सिरिन को कोड करेंगे, ठीक है। जो है 60 कोडोन है जो सिरिन को कोड करेंगे। अब ये कोडोन जो है एग्जैक्टली 10-10 नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब सिरिन जो है वो टोटल 6 कोडोन से कोड होता है, मैंने लिखा भी है। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी 60 सिरिन बने हैं उसमें सभी कोडोन्स का नंबर 10, 10, 10, 10, 10 और 10 हो। भाई 6 कोडोन है ना टोटल सिरिन के लिए, UCC, UCC, UCA, UCG इस तरह के। तो जरूरी नहीं है कि 6 कोडोन का नंबर 10, 10 ही हो। एग्जैक्टली ऐसा होता है कि कोडोन बायोसिंग होती है कि उन 6 कोडोन्स में से हो सकता है UCA लगभग 55 बार रहा हो, 55 टाइम्स, और बाकी सारे 1 या 2 बार रहे हो, या कोई एक ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल भी ना रहा हो। तो ये कहलाती है कोडोन बायसिंग कि अगर कोई अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो सकता है। देखो मिथियोनिन बने या ट्रिप्टोफान बने तो उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उसमें तो क्या कोडोन बायसिंग होगी, जहां एक ही कोडोन है तो वहां तो वही कोडोन लेना पड़ेगा। लेकिन जिनमें एक से ज्यादा कोडोन से अमीनो एसिड बन सकता है, जैसे कि सिरिन जो 6 कोडोन से बन सकता है, उसमें भी वो भेदभाव करता है, वो 1 या 2 कोडोन्स को ही चूज करता है और उनसे ही सारे सिरिन बनते हैं।
ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स में किसी और कोडोन को मानो, प्रोकैरियोट्स में पसंद है यूसीए सिरिन को, ये भी सिरिन बनाता है, और यूकैरियोट्स में उसे पसंद है यूसीसी, ये कहलाती है कोडोन बायसिंग। कंसेप्ट आता है वूबल हाइपोथेसिस का, जेनेटिक कोड में ही